स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम EVS का पार्ट 2 करेंगे और अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हो तो आपको EVS की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि EVS जो है वो GK की तरह ही है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी कि स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे कि तो अगर बात की जाए तो ट्रेन कच्छ से गुजरात गांधीधाम से शुरू होती है, और उसके बाद अगर बात की जाती है तो जो गुजरात का खाना है वो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा खाना होता है गुजरात में। यानी कि ऐसी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि NCERT के सिलेबस में से ली गई हैं और ये प्रूफ्ड है कि NCERT में ये चीज़ें आती हैं। अगर बात की जाती है तो ढोकला, चटनी, नींबू और चावल मिठाई के साथ। आई होप आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। और बात की जाए तो माडगांव गोवा में है, यानी कि जो माडगांव है वो गोवा में स्थित है। उसके बाद अगर बात की जाती है तो गोवा से केरल तक के मार्ग में हमें कुल 2000 जो पुल हैं और 92 सुरंगें आती हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान से नोट कर लेनी है। आपको पेन कापी उठा के वहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं हम और हमें याद नहीं रहती जो हमें काउंटिंग की चीज़ें होती हैं, जैसे काउंट करना होता है। तो अगर उसके बाद हम बात करें तो जैसे कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है जिसे कालीकाट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन जो पार करती है, जो राज्य पार करती है, वो कौन कौन से है वहाँ पर, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उसके साथ फिर भारत राज्य केरल पहुँचती है। क्या आपको ये मालूम है कि भाषा जो है वो किन किन राज्यों में बोली जाती है और कौन सी बोली जाती है? जैसे अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, गुजरात में तो गुजराती ही बोली जाएगी, लेकिन मलयालम में कौन सी? मलयालम में केरल बोली जाती है। और उसके बाद करें कोंकणी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गोवा में बोली जाती है। उसके अलावा केरल के कई हिस्सों में बोली जाती है, जिसे हम कोंकणी कहते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है, भाषा है। उसके बाद अगर बात की जाती है तो जो कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बोली जाती है, ये जो हमारी कन्नड़ भाषा है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ट्रेन की टिकट पर आते हैं कि अगर हमें ट्रेन की टिकट मिलती है तो उसमें कौन सी ऐसी जानकारी होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। वो चीज़ को हम अगर देखें तो ये चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो भाई समझने की बात है, तो ये जानकारी अवश्य हमें तो होनी चाहिए भाई। अगर बात की जाती है तो ट्रेन जो है, ट्रेन का नंबर हमारे लिए ज़रूरी है, जो नंबर होता है ट्रेन का। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जो ट्रेन का नंबर है उसके साथ होती है यात्रा की शुरुआत की तारीख, यानी कि साथ ही में बर्थ और कोच की संख्या और किराया, टिकट, लागत और दूरी होती है। ये चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको ये चीज़ें भी नोट करनी चाहिए, यानी कि नोट करनी चाहिए। देखो उसके बाद हम आ जाते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये कौन थी? यानी कि ये एक स्पोर्ट्स गर्ल हैं। यानी कि अगर बात की जाए इनकी कहानी की तो क्या तुम्हें अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? यानी कि अगर आपने इनके बारे में अखबार में पढ़ा है तो ये कौन है? ज़्यादा लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये एक वेट लिफ्टर हैं जिसे भार उत्तोलक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था कि उनके पापा पुलिस में हवलदार थे, उनकी एज 12 थी जब उन्होंने वज़न उठाना का अभ्यास शुरू किया। और बात की जाए तो वज़न उठाने के अभ्यास करने लगी तो अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। उनकी सिस्टर्स भी हैं, वो भी यही स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, वो भी ऐसा ही करती हैं, वज़न उठाती हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने अब तक भारत के बाहर 29 मेडल्स जीते हैं। ये बहुत गर्व की बात है और इंडियन हैं। अगर बात की जाती है तो यहाँ क्वेश्चन आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपके लिए अभी नॉलेज दी जा रही है। फिर भी अगर आप कमेंट में इसका आंसर दे दोगे तो अच्छी बात है कि अगर आपको नॉलेज मिल रही है। देखो ट्रेन टिकट पर जो NRI जैसे कि टिकट, यानी कि इंग्लिश में बात करूँ तो PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज, मतलब क्या शो करती है?
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत नाम और रिकॉर्ड शो करती है, नाम क्या है, रिकॉर्ड क्या है, ये चीज़ें। फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जाती है, यानी कि फूलों की जो घाटी होती है वो उत्तराखंड की पहाड़ी में पाई जाती है। वो जगह देखने में भी सुंदर होती है जहाँ पर इतने तरह तरह के फूल मिलते हैं। गेंदा, जिनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। भाई जो गेंदा होता है उसका तो हमें पता है, गेंदा फूल यानी कि यहाँ पर सॉन्ग भी है, और उसके साथ अगर बात की जाए तो ये फूल आपने देखा भी होगा, पिक्चर भी दिखा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं मालूम तो। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है, इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भाई कन्नौज ज़िले में इत्र बनाया जाता है। अगर आप इत्र के शौकीन हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो और इत्र भाई देख सकते हो। इत्र कई लोग होते हैं जो ऐसे जिनको ज़्यादा पसंद आता है। अब अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर आ जाती है हमारी मधुबनी पेंटिंग आ जाती है। उससे पहले भी कुछ था यार, क्या था ये, मैंने नोट्स अपने लिए तैयार किए हैं क्योंकि मैं तैयारी कर सकूं, आपके लिए प्रिपरेशन कर सकूं, क्योंकि आपके लिए वीडियो तो बनाना मेरा ज़रूरी मकसद है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये जल्दी इसको कवर करेंगे। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग होती है जिसमें कई जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो पिक्चर्स बनी होती हैं। चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है, यानी कि आपको दिया जाएगा मधुबनी पेंटिंग क्या होती है। ये लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है, यानी कि लोक कला का पुराना रूप है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार में एक ज़िला है जहाँ पर मधुबनी कहा जाता है, जिसको मधुबनी कहा जाता है। 1 मिनट, बिहार के एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पता, मधुबनी पेंटिंग, यानी कि ज़िले के नाम पर इसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है, यानी कि चावल का पाउडर होता है उसमें रंग मिलाया जाता है और उसके बाद इस पेंटिंग को कंप्लीट किया जाता है, जो कि दिखने में ब्यूटीफुल होती है। अगर बात की जाए तो इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि, देखो ये नेचुरल चीज़ों से बनती है, ना कि ऐसे प्रोडक्ट से जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, जहाँ पर चावल, पाउडर, ऐसी चीज़ें जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं और किसी तरह से ये एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करती। उसके बाद अगर बात की जाए तो चित्र में इंसानों यानी कि पूछा जाए मधुबनी पेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ों को दिखाया गया है, तो यहाँ पर इंसानों को दिखाया गया है, जानवरों, पेड़ों को, फूलों को, पंछियों, मछलियों और उसके साथ ही अन्य जानवरों को दिखाया जाता है यहाँ पर। तो देखो बेलविना गाँव कर्नाटक में है, बेलविनिका एक कर्नाटक में गाँव है। यार ऐसे ही इसके नाम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है लेकिन ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गिरजू भाई बंदेका गुजरात में रहते हैं और उन्हें बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, यानी कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम गिरजू भाई बंदेका जी हैं। वो बच्चों के लिए कहानीज़ लिखते हैं, यानी कि स्टोरीज़ लिखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होंगी, तभी उनका नाम आया है इसमें। तो आप भी सर्च करके देख रहे हैं, आपको भी अच्छी लगे कोई कहानी तो। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है, यानी कि इसको घर नहीं मिलता क्या। यानी कि देखो ये पंछी थोड़ा डिफरेंट है। जो पंछी होते हैं वो ट्रीज़ पर अपने एग्स देते हैं, कुछ होते हैं डिफरेंट भी, लेकिन ये जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है अपने अंडे। यानी कि इसके बारे में पूछा जाए, इंडियन रॉबिन इसका नाम है। देखो रॉबिन हुड नहीं, इंडियन रॉबिन। और सेकंड लास्ट बात की जाए तो कोयल कौवे के, जैसे कि जो कोयल है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, लेकिन बेचारा कौवा पहचान ही नहीं पाता उसके अंडे हैं या किसके हैं, वो बेचारा उसकी देखभाल करता रह जाता है। पर पंछी एक दिन उड़ जाते हैं। पंछी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं, ये चीज़ नॉर्मल है भाई। पंछी जो अपने अंडे हैं उन्हें देने के लिए घोंसले का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी, कोई और बात नहीं है इसमें। तो आज तो इतनी नॉलेज, देखो मेरे भाई इतना नहीं हमसे बोला जाता क्योंकि गर्मी भी है, और बात की जाए तो आपको ये नॉलेज मिलनी थी पार्ट्स में, इसीलिए वीडियो डिवाइड किया है कि आप भी बोर ना हो और हम भी ना हो। लेकिन वीडियो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कोई बोरिंग है। तो अगर सीटेट आप सच्ची में क्लियर करना चाहते हो, देखो आप में जुनून होना चाहिए सीटेट को क्लियर करने के लिए, तभी आप कर पाओगे। ऐसे नहीं आपने उठ के कह दिया सीटेट क्लियर करना है तो आप सीटेट क्लियर कर लोगे, ये चीज़ नहीं होने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट होने वाला है पार्ट 4, ये पार्ट था 3 और 2 को आई होप आपने देख लिया होगा। और देखो
रिलेट कर पाओगे। अगर आपने पहली चीज़ को देखा होगा तो उसके बाद वाली चीज़ को देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।